अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद वक्त। स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 को। और स्टार्टिंग पे ऑफ कोर्स हमेशा कुछ बोरिंग सी बातें होती हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम बोरिंग बातें करूं, लेकिन एक दो तो बतानी बेहद ज़रूरी हैं। सो चैप्टर 4 का अगर आप टाइटल देखें, बुक ओपन ज़रूर रखिएगा अपने सामने, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा मेथड होता है किसी भी चीज़ को स्टडी करने का, कि बुक सामने हो, टीचर सामने पढ़ा रहा हो, हम टैली कर पाएँ और हमारा ब्रेन अच्छे से वर्क कर पाए। ठीक है, तो चैप्टर का टाइटल क्या है? फैक्टराइजेशन एंड मैनिपुलेशन अलजेब्रिक, यानी कि फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। अच्छा, मैनिपुलेशन वर्ड का मतलब डाटा मैनिपुलेशन कंप्यूटर साइंस में भी जो कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं उन्होंने पढ़ा होगा। मैनिपुलेशन का मतलब होता है हमारी मर्जी के मुताबिक किसी डाटा को हम अपने तरीके से स्ट्रक्चर दे पाएं, उसे मैनिपुलेशन कहते हैं। आमतौर पर भी मैनिपुलेशन का मतलब होता है मेरी मर्जी के मुताबिक, कि मैं इस चीज़ को मैनिपुलेट करूंगा, यानी मेरी मर्जी के मुताबिक ये चीज़ चले। तो इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन एंड सेकंड इज अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। हम अभी फैक्टराइजेशन की बात करेंगे, क्वेश्चन भी उसी से राउंड ही घूमने वाला है। और जल्दी से मैं क्वेश्चन पे भी मूव करता हूँ। बस एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, फैक्टराइज वर्ड का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड फैक्टराइजेशन? तो जो लाइन में बोलने लगा हूँ प्लीज इसे याद रखिएगा। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। व्हाट इट मीन्स? द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं। मान लीजिए कहीं लिखा है 6x²। ठीक है, अब ये दो चीज़ों के मल्टीप्लाई करने से आया, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं कि ये दो चीज़ों के मल्टीप्लाई करने से आया है। किन दो चीज़ों के मल्टीप्लाई करने से आया? मान लो मैं एग्जाम्पल में कह देता हूं 2x और 3x से। अगर हम 2x और 3x को मल्टीप्लाई करें तो 2 3 6 और x का क्या बन जाएगा? स्केयर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, यानी 2x और 3x को मल्टीप्लाई करता हूं, तो आंसर क्या आता है? 6x स्केयर। तो इसे हम कहेंगे ये मल्टीप्लिकेशन है। और अगर मैं इसको वापस ले जाता हूं, यानी जो चीज़ मेरे पास सोल्यूशन में पड़ी है उसको मैं वापस ले जाता हूं कि ये कौन सी वैल्यूज थी जिनको मल्टीप्लाई करके हम ये लेकर आए। जैसे मुझे कोई ये कह दे, बताओ 9 कहां से आया? मैं कहूंगा सर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। सो दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। आई थिंक सो थोड़ी सी बात समझ में आ गई है, पकड़ में आ रही है। क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगी, डोंट वरी। अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं बिना ज़्यादा आपको बोर किए। स्टेटमेंट क्या है? फैक्टराइज कीजिए बाय आइडेंटिफाइंग। क्या आइडेंटिफाई करना है जी? आइडेंटिफाई कीजिए कॉमन फैक्टर्स। जी हाँ, कॉमन फैक्टर्स। 3 क्लास का टॉपिक है यार, इसमें कुछ मुश्किल की बात नहीं। अगर मैं आपको एक सादी सी बात कहूँ कि मैं आपसे कहूँ दो वैल्यूज़ हैं 10 और 6 और 16, मुझे ये बताओ इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? ठीक है, आप कहेंगे सर ये तो बहुत ईजी है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10 आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आ गया, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें 16 आ गया। मैं कहूँगा यार 8 की जगह तुम कुछ और नहीं लिख सकते? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं कहूँगा क्या? आप कहोगे 4 भी लिख सकते हैं और फिर से 2 भी लिख सकते हैं, यानी आप टुकड़े कर सकते हो। लेकिन अगर मैं शॉर्ट में पूछूं तो आप कहेंगे सर सबसे शॉर्टेस्ट वे यही था जो हमने आपको पहले बताया, 2 8 16। अब आप ये देखेंगे कि क्या कोई और ऐसी वैल्यू है जो इनमें कॉमन आ सकती है, यानी कि वो थोड़ी बात खिंच जाएगी। शॉर्ट में ये, क्या अगर हम गौर से देखें तो 2 ऐसा फैक्टर नहीं जो तीनों में आया, तीनों में आया ना, तो इसको हम कह देंगे ये हमारा क्या है? हमारा कॉमन फैक्टर है 2। और इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर 2 है। बस इतनी सी बात है। जी हाँ, बस इतनी सी बात है। यही बात हमने फाइंड आउट करके लिखनी है। तो हम क्वेश्चन को जब मूव ऑन करेंगे तो हम जल्दी से इसको समझ पाएंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, नाउ लेट्स बिगिन दी सॉल्यूशन। अच्छा, सिंपल वे में देखा जाए तो दो वैल्यूज़ हैं। एक है 6x। अगर मैं अपने वे में लिख दूं इसको, तो मैं ये चाहूँगा कि मैं इसे अलग कर दूं और 12 को मैं अलग कर दूं। मैं बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, डोंट वरी, आपको समझ आ जाएगी। 6x और 12 को मैंने अलग कर दिया। बुक के वे में करें तो वो भी कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, बुक के तरीके से ही कर लेते हैं। क्यों मैं खामखा में अपना तरीका अप्लाई करूँ आप लोगों पर? 6x है, चलिए मान लीजिए ये इस ब्रैकेट में आ गया, ये इस ब्रैकेट में आ गया। 6x को मैं अलग करना चाहता हूँ। तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मैं उनके साथ हूँ, ये ना समझिएगा मैं उनकी बुराई करने लगा हूँ, वो शॉर्ट वैल्यूज़ की तरफ ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सिखाया भी यही जाता है कि 2 3 6। ओके, 2 उसके बाद क्या आ गया? 3 आ गया जी, 3 1 3। तो सर इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 × 3। मैं एंड पे बात करूंगा कि मैं इसको किसी और तरह से देखता हूँ, बट इट्स ओके, हम रिवायती चीज़ों को पहले समझ लेते हैं। ओके, उसके बाद आ गई बात 12 पे। तो 12 को कैसे लिख सकते हैं सर? 12 को भी वैसे ही करते हैं, छोटी वैल्यूज़ के साथ करना शुरू करते हैं। 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। यानी कि 12 की जगह आ गया 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3। ऑफ कोर्स आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। 2 2 4, 4 3 12। और 2 × 3 6 के लिए तो लिख लिया, x किधर गया भैया? x भी तो लिखना है यहाँ। तो स्लो थोड़ा करना है ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे। जो मैं गलती करने लगा था आपने नहीं करनी। ओके,
सो हमने क्या किया, 6 की जगह लिख दिया 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई एक्स, 12 को लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 3। जैसे मैंने कहा था कि हम उसके टुकड़े करके छोटी वैल्यूज में लिख देंगे। अब आप इसमें गौर करें कि इनमें कॉमन फैक्टर क्या है। बेशक यहाँ लिख लें टेकिंग कॉमन फैक्टर आउट, बेशक लिख लीजिएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं। अब दिखने में ये आ रहा है कि 2 इंटू 3 यहाँ पर भी है, मैं मार्कर दूसरा ले लूँ ताकि आपको डिनोट कर पाऊँ। 2 इंटू 3 यहाँ पर भी है और 2 इंटू 3 यहाँ पर भी है, दोनों में है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि 2 इंटू 3 को अगर हम कॉमन ले लें यानी बाहर निकाल लें, ठीक है, तो इस पूरी चीज़ को अगर देखें तो 2 2 से कट गया, 3 3 से कट गया, क्या बचा जी, x बचा, ठीक है, ओके, प्लस प्लस ये वाला प्लस, ठीक है, ये वाला जो प्लस है ये यहाँ पर आ गया। मैं स्लो इसलिए कर रहा हूँ थोड़ा सा समझ सही से आ जाए, फिर आगे स्पीड बढ़ा लेंगे। फिर इधर से ये 2 इस 2 से कट गया, ये 3 इस 3 से कट गया, क्या बचा, ये वाला 2 बचा। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन हमने क्या देखा कि 2 इंटू 3 क्या बना 6 और ये क्या आ गया x प्लस 2। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो दोबारा यही चीज़ आएगी जिससे क्वेश्चन शुरू हुआ था। अगर आप इसको गौर से देखें, क्या बोला, 6x प्लस 6 टू द 12। पर आप अभी तक एक बात देख रहे हैं कि सर आंसर की समझ नहीं आ रही, इसमें आंसर कहाँ है। आंसर मिल चुका है पर उस पर तवज्जो थोड़ी कम जा रही है। वो पता क्या है, वो जो हमने कॉमन फैक्टर निकाला था ना, वो ये हमारा आंसर है 6, क्योंकि ये कॉमन आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉमन फैक्टर, कॉमन, आप पूरा लिखिएगा, मैं टीचर हूँ, थोड़ा सा खड़ूस हूँ, फ़ायदा उठा रहा हूँ। सो कॉमन फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 6 एंड दैट इज अवर फाइनल आंसर। बस 6 हमारा फाइनल आंसर है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं और मेंशन कर दूँ कि अगर इस क्वेश्चन को मैं करता तो मैं कैसे करता। थोड़ा सा डराना नहीं लगा आपको, पर मैं परेशान नहीं करना चाहता। मैं बस ये कह रहा हूँ कि थोड़ा प्रो लेवल जो होता है ना, यहाँ वाइब आती है ना प्रो लेवल की, यू आर जेन ज़ी नाउ, यू कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। कि अगर मेरे पास ये क्वेश्चन है 6x प्लस 12, तो मैं इसको सबसे शॉर्टेस्ट वे में इस तरीके से करता कि मैं देखता कि इनमें से कोई ऐसी वैल्यू तो है जो दोनों टेबल पे पूरी पूरी जाती है। जिस 6 वो वैल्यू है जो दोनों टेबल्स पे जाती है। तो मैं क्या करता, 6x को लिख लेता 6 इंटू एक्स, और 12 को कहता क्या 6 इसमें आता है, जी आता है। तो मुझे पता है कि 6 मेरा क्या है, कॉमन फैक्टर है। समझे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ 6x में से 6x मल्टीप्लाई 12 को 6 इंटू 2, क्योंकि दोनों एक ही टेबल पे जा रहे हैं तो कहीं मुमकिन है कि वही आंसर हो और वो निकल आता है। तो हमें पता है 6 कॉमन फैक्टर है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोशिश करें ऐसे ही करें, मुझे फॉलो ना करें। क्यों? क्योंकि आपने बोर्ड के एग्जाम्स देने हैं और वहाँ मार्क्स बहुत मैटर करते हैं और मार्क्स गेन करने का मेथड भी बहुत मैटर करता है, और वो मेथड इसी को अप्लाई करने को कहते हैं, क्योंकि लेंथी है ना थोड़ा सा, बोर्ड ऐसा ही क्या किया जा सकता है। ओके, लेट्स कंटिन्यू पार्ट नंबर 2। जैसे मैंने आपको पहले कहा, अगर मेरे तरीके से मैं इसको करना चाहूँ तो मैं इसको शॉर्ट वे में कैसे देखूंगा, मैं आपसे शेयर जरूर करता हूँ। 5 पे ये भी जा रहा है टेबल, ये भी जा रहा है, 5 3 द 15, 5 4 द 20, और दोनों में y, 2 y है तो 1 y तो दोनों में बड़ा है। तो मैं अभी आपको इसका आंसर पहले ही बता देता हूँ। मेरे हिसाब से इसका आंसर है 5y। मैं रिपीट करता हूँ कैसे। इसमें भी y आ रहा है, इसमें y स्केयर है तो 1 y तो इसमें भी पड़ा है, तो 1 y आ गया। 5 4 द 20, 5 3 द 15, तो 5 दोनों में आ रहा तो ये भी आ गया। आई थिंक सो ये बेस्ट तरीका है। अगर मैं अपने तरीके से करूँ भी तो मैं इसको कुछ यूँ करना चाहूँगा कि 15y का स्केयर, अगर मैं इसको कॉमन फैक्टर लिखना चाहूँ तो मैं कहूँगा 5 इंटू 3 इंटू वाई, ठीक है। और 20y के लिए मैं कहूँगा, आप लिख लीजिए 5 इंटू 4 इंटू वाई, ठीक है। होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। अब इनको इनकी जगह पे लिख दीजिए, यानी 15y का जो स्केयर है प्लस 20y जो, इनकी जगह पे इनकी वैल्यू लिख दीजिए। तो 15y स्केयर की जगह क्या आएगा 5 इंटू 3 इंटू वाई, ठीक है। आई होप सो कि ये बात आप मेरी समझ पा रहे हैं। ये वाला प्लस बीच वाला आ गया, यहाँ 20 की जगह लिख दिया 5 इंटू 4 इंटू वाई। अब इनमें से कॉमन क्या निकला है, 5 कॉमन है। मैं रेड से हाईलाइट कर दूं ताकि आपके बात समझ में आ जाए। यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है, इधर भी 5 है, इधर भी, दोनों में जो कॉमन है वो निकालना है। फिर उसके बाद 3 कॉमन है, नो, 1 y कॉमन है, जी 1 y कॉमन है, उसे बाहर निकाल लेते हैं। तो सिंपली हमने जैसे 5 निकाला था वैसे y भी कॉमन निकाल लिया। अब इधर से 5 से कट गया, y से कट गया, क्या बचा 3y बचा, ठीक है, प्लस इधर से 5 से कट गया, ये वाला y से कट गया, क्या बचा 4। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा यही आएगा, देखिए कैसे 5 3 द 15 y का स्क्वायर प्लस 5 4 द 20 और साथ आएगा y, और यही मैंने कहा था 5y। तो आप आगे लिख देंगे कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 5y। दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो आप ट्रिक समझ रहे हैं। अच्छा, ये मैं बात क्यों कह देता हूँ कि डायरेक्ट आंसर लिख दिया, ताकि एमसीक्यूज में अगर ऐसी चीज़ आए तो आपका ब्रेन इतना शार्प हो कि आप फ़ौरन से बता पाएंगे। मैं बता सकता हूँ कि यहाँ 5y आंसर आएगा। क्यों भाई, दोनों 5 पे जाते हैं, एक दफ़ा y दोनों में मौजूद है, तो बस मेरा काम हो गया।
इसको करने का ना एक और तरीका होता है जो 3-4 क्लास में हमने सीखा भी था, वो थोड़ा बोरिंग है लेकिन बड़ा काम आ जाता है। वो कैसे कि इसी इक्वेशन को देखते हुए जब मैं ऐसी इक्वेशन लिखता हूँ ना तो मैं यहीं से आंसर निकाल सकता हूँ कि भैया 5 भी दोनों में आ रहा है और एक दफ़ा y भी दोनों में आ रहा है। भाई यही फाइनल आंसर है कि 5 और y। शायद किसी को याद भी आ गया हो, 7-8 में भी ऐसी कोई ना कोई चीज़ है। तो होपफुली यहाँ तक तो समझ आ गई है। कहीं भी डाउट हो वीडियो को पीछे करके देखिए। अच्छा एक काम और करो, वीडियो को पॉज करो, बेशक स्क्रीनशॉट लो, पॉज करो और अगले पार्ट करने की खुद ट्राई भी ज़रूर कीजिए, प्लीज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि ट्राई करने से काफ़ी चीज़ें इंप्रूव होती हैं। कहीं भी अटक जाएँ तो वीडियो को तो आप आगे देख ही सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू। आई होप सो कि आपने ट्राई की होगी, अगर नहीं की तो दिस इज चीटिंग विद मी। ट्राई ज़रूर करनी है ताकि आप और बेटर तरीके से काम को कर सको, निखर सको। ऑलराइट, आगे मूव ऑन करते हैं। अच्छा यार, ये -12x क्या लिखा है, ठीक है, इसको भी मैं अगर टुकड़ों में लिखना चाहूँ तो आप ऐसे समझ लो कि मैं इसको ले जा रहा हूँ इस टुकड़े के अंदर। इधर एक दफ़ा रुक के देखें, जुबानी करने की ट्राई करते हैं छोटी सी, फिर आगे क्वेश्चन को करते हैं। 3, ओके, ये 3 के टेबल में आता है जी, आता है। 3 4 12, दोनों में माइनस है, ठीक है माइनस है। तो हम इतना तो सीख पा रहे हैं कि अगर डायरेक्ट करना चाहिए तो भैया माइनस तो ज़रूर आएगा। अच्छा 3 इसमें भी है, इसमें भी है, ओके 3 भी आएगा। x एक दफ़ा इसमें है, 2 दफ़ा इसमें है, तो एक दफ़ा तो आ गया ना। तो फाइनल आंसर क्या आने वाला है, -3x कॉमन फैक्टर के तौर पे, ठीक है, क्योंकि वो बुक वाला चाहता है ना ऐसे आंसर लिखना, तो हमें थोड़ा बनाना तो पड़ेगा ही। तो शुरू हो जाते हैं। -12 की जगह मैं लिख सकता हूँ -4 × 3। ऐसा ही क्यों, 4 को 2 भी तो लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि 3 बनाना है ना तो मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपने कहीं सीखा हुआ है कि -2 × 2 × 3 तो उसमें कोई बुरी बात नहीं, वो भी बिल्कुल सही तरीका है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा स्पीड में करने की आदत है, सो -4 × 3 थोड़ा शॉर्टकट लगता है तो मैंने लिख दिया। एक्स स्क्वायर की जगह हम अलग अलग अगर करना चाहें तो x × x हो सकता है, ठीक है। ये वाला जो माइनस है ये यहाँ आ गया, ये पहला माइनस यहाँ और ये वाला माइनस यहाँ, ओके। अब 3x के साथ क्या करें, बड़ा सिंपल सा काम है, 3 और x, बस और तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, ओके। फिर आप इंग्लिश की लाइन मारिए, यहाँ टेकिंग, या ये आपने पूरा लिखना होता है, ठीक है, टेकिंग कॉमन फैक्टर्स आउट। जब हम टेकिंग कॉमन फैक्टर्स आउट लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों में से देखो कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। तो मैं रेड से थोड़ा हाईलाइट कर दूँ कि 3 इसमें भी है, इसमें भी है, x एक इसमें भी है, x एक इसमें भी है, तो यहाँ से 3 बाहर आ गया, ठीक है, और यहाँ से x भी बाहर आ गया जो कि दोनों में मौजूद है। लेट मी रिपीट इट वंस मोर, हमने वो फैक्टर्स वो वैल्यूज़ बाहर निकालनी है जो दोनों में मौजूद हों, इसमें भी और इसमें भी। तो 3 दोनों में मौजूद है जी, 3 बाहर आ गया, x दोनों में मौजूद है जी, बाहर आ गया, ओके। तो बचेगा क्या, इसकी बात करते हैं, -4 ऐसे ही रहा। अच्छा माइनस भी कॉमन निकाल लेते हैं, क्यों, इसकी बात भी मैं आपसे कर ही लेता हूँ। अगर हम गौर से देखें इस इक्वेशन को तो माइनस अगर हम इसके साथ ले जाएं कि इस इक्वेशन को -3x कह दें, इसे -12x कह दें, तो माइनस फिर दोनों में कॉमन हो गया ना। तो हम एक काम करते हैं, माइनस भी कॉमन निकाल लेते हैं ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे, बाद में भी माइनस निकालना ही पड़ना था, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू के साथ माइनस हो तो अक्सर हम उसे बाहर निकाल लेते होते हैं। ये याद रखिएगा, फर्स्ट वैल्यू के साथ जब भी माइनस आता है उसे ज़्यादातर बाहर निकाला जाता है। ये एक ट्रिक्स है, बस मैथमेटिक्स की आदत है। तो माइनस दोनों में है तो माइनस भी कॉमन ले लिया, मैं माइनस के ऊपर भी टिक कर देता हूँ कि माइनस भाई साहब एक ऑपरेटर है तो उन्हें बाहर निकाल लिया, फिर 3 निकाल लिया और फिर x निकाल लिया। होपफुली क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से बचा गया, माइनस तो चला गया, 4 बचा जी, लिख दिया 4, 3 भी चला गया, ओके, x भी चला गया, ओके। तो क्या बचा, एक x बचा। तो अब हमने आगे क्या करना है कि इस वैल्यू के साथ सोल्यूशन करना है। यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अगर ये माइनस इस माइनस से कट आउट हो जाता है, क्योंकि हम कॉमन ले रहे हैं ना, माइनस माइनस कॉमन, मिसाल के तौर पर मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए अगर लिखा हो 2x, ऐसे समझ लीजिए, -2x माइनस इधर लिख देते हैं 8y, ठीक है, मान लीजिए ऐसे लिखा है, और मैं जानबूझ के यहाँ से -2 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो माइनस माइनस से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, क्या आ जाएगा x, ठीक है। अब माइनस माइनस से जब कटेगा तो माइनस माइनस क्या बन जाता है, प्लस। ये याद रखिएगा, जब भी माइनस बाहर कॉमन लिया हो और यहाँ माइनस कट करना हो तो ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाते हैं, प्लस। तो 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे 4 और y एज इट इज रहेगा। तो ऐसे कॉमन लेते होते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू दैट लॉजिक, वी हैव टू फॉलो दैट। क्या कि हमने अगर माइनस कॉमन निकाला है जो कि दोनों में मौजूद था, तो ये माइनस माइनस से कट गया, 4 आ गया, 3 से कट गया, x से कट गया, क्या बचा, x, 4 और x बचे, वो हमने दोनों लिख दिए। अब ये माइनस जब इस माइनस से कॉमन कटेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। होपफुली बात समझ में थोड़ी सी तो आई गई होगी, या उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब 3 से कट गया, x से कट गया, पूरा ही कट गया, तो क्या आ जाएगा 1, क्योंकि हम डिवीजन का रूल जानते हैं कि अगर हम 6 को 6 पे डिवाइड कर दें और पूरा पूरा कट जाए तो क्या होता है 1। तो कॉमन का मतलब यही होता है ना कि 2 पे डिवाइड होके क्या आ रहा है 1, 8 2 पे डिवाइड होके क्या आ रहा है 4। तो कॉमन का मतलब यही होता है। तो होपफुली यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। अब हम सिंपल सी बात करते हैं, क्या
अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन कॉमन फैक्टर क्या निकला जी, -3x, जो कि हमारा तुक्का ठीक बैठ गया, हमने रफली लिखा था कि -3x आएगा और वो आ गया। अच्छा, चेक करना हो अगर किसी को कि हमारा क्वेश्चन ठीक हुआ है या नहीं ठीक हुआ, वेरी सिंपल मेथड, लिटरली अ ब्यूटीफुल एंड सिंपल मेथड इज, आप इसको दोबारा सॉल्व कीजिए। माइनस प्लस जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, तो माइनस प्लस माइनस 4 3 द 12 और x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 3x वन द 3x, तो क्वेश्चन बन रहा, तो हमारा मेथड ठीक था। ये एक सिंपल सा रफ सा तरीका है चेक करने का कि हमने जो सोल्यूशन किया है आया वो ठीक है या नहीं, तो वो पता करने का ये तरीका है। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट। आपको ये भी शायद मुश्किल लग रहे हो, हैं बहुत इजी, फिर वही काम करते हैं, मैं अपने तरीके से ही डिस्कस करता हूँ आपसे। 4 है, इसमें भी 4 है, तो इसका मतलब ये तो 4 ही रहेगा, 2 की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए स्क्वायर है, चलिए अपनी तसल्ली के लिए ये मैं मल्टीप्लाई ना थोड़ा सा छोटा डालता हूँ ताकि आपको वैल्यू सही दिखे, ए इंटू ए, वो क्यों, जैसे एक्स स्क्वायर था ना तो एक्स लिखा था, तो वो अलग करने के लिए बस ए इंटू ए। उसके बाद क्या लिखा है जी, बी, तो पावर 2 है तो 2 दफ़ा ए आएंगे, बी की पावर 1 थी 1 दफ़ा आया, 4 ऐसे ही आया, ये वाला प्लस ऐसे ही, 8 की जगह मैं लिख दूंगा 4 मल्टीप्लाई 2, 4 टू द 8, ठीक है, क्योंकि 4 इधर भी है और इधर भी। फाइनल आंसर पहले ही डिस्कस करें, चलें रफ वाला काम फिर से करते हैं। 4 दोनों में है जी आएगा, एक ए दोनों में है जी ठीक है, एक बी दोनों में है ठीक है, करके देख लेते हैं कि हमारी बात सही भी निकलती है कि नहीं, क्योंकि आगे सॉल्व तो करना ही है हमें। ओके, सो 8 को हमने लिख दिया 4 इंटू 2, ए आया एज इट इज़, ठीक है, बी 2 दफ़ा है तो हम भी बी को 2 दफ़ा लिख देते हैं। होपफुली यहाँ तक तो क्लियर है। अब कॉमन फैक्टर्स को ज़रा हाईलाइट कर लेते हैं समझने के लिए। 4 इधर भी लिखा है जी, इधर भी लिखा है, एक ए इधर भी है, एक ए इधर भी है, ठीक है, दूसरा ए उधर नहीं है, ठीक है, एक बी इधर भी है, एक बी इधर भी है, बाकी चीज़ें कॉमन नहीं है, तो हम वैसे ही अंग्रेजी झाड़ेंगे, टेकिंग कॉमन फैक्टर्स आउट, तो आपने वो पूरा लिख देना है, टेकिंग कॉमन फैक्टर्स आउट। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप प्लीज़ लिख लीजिएगा, ठीक है। जब हम उन्हें आउट निकालेंगे तो 4 इधर आ गया, इधर से ए भी आ गया और बी भी आ गया, यानी कि हमने 4 ए और बी इन तीन वैल्यूज को बाहर निकाल दिया। ओके, 4 से कट गया, ए से कट गया, बी से कट गया, इधर बचा क्या, सिर्फ ए बचा, ठीक है, इस पूरी ब्रैकेट की बात हो रही है, ठीक है, इस पूरी ब्रैकेट में से ए बचा, ये वाला जो प्लस है ये आ गया, ये 4 से कट गया, ए से कट गया, बी से कट गया, तो क्या बचा, 2 और बी बच गए। अगर उन्हें मल्टीप्लाई करो तो 2b आ जाएगा। तो होपफुली यहाँ तक तो आपको क्लियर है, क्वेश्चन खत्म हो गया, या दिस इज अवर फाइनल आंसर। लेकिन हम आगे मेंशन कर देंगे द कॉमन फैक्टर फ्रॉम दिस इक्वेशन इज 4ab, जो कि हमने पहले भी थोड़ा सा सोच लिया था। और फिर वही बात कि अगर चेक करना हो क्वेश्चन ठीक हुआ कि नहीं, वेरी सिंपल मेथड, मल्टीप्लाई कर दो 4a का स्क्वायर b, यानी ये चीज़ ये बन जाएगी, प्लस 4 टू द 8a और b का स्क्वायर, यानी आप इसको अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे दोबारा यही चीज़ बनेगी। तो हमने सही किया है, होपफुली यहाँ तक समझ आ गई है। लेट मी रिपीट इट वंस मोर, मैं फिर से वही राय दूंगा, यहाँ वीडियो को पॉज कीजिए एंड प्लीज़ फॉलो माई सजेशन के बाकी पार्ट करने की खुद ट्राई कीजिए, समझ ना आए पार्ट देख लीजिएगा, हो जाए तो भी देख के अगर हेल्प लगे तो कर लीजिएगा, लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिए प्लीज़। ओके, लेट्स कंटिन्यू। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, एक्स वाई। ये तो बहुत ईजी लग रहा है यार। अच्छा, इसका भी डायरेक्ट आंसर लिखने की तरह ट्राई करें। ओके, एक्स तीनों में मौजूद है, लो जी एक्स तो ज़रूर आएगा, उसके बाद वाई नहीं है, तो एक्स ही आंसर लग रहा है मुझे, क्योंकि 3 इसमें है, 2 इसमें है, इसमें 1 भी नहीं है। अच्छा, 1 का एलिमेंट ये है, कुछ लोग 1 लिख लेते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं उसके साथ राय में एक्सेप्ट नहीं करता कि 1 लिखने की क्या ज़रूरत है। एक्स तीनों में है जी, बिल्कुल ठीक। क्या वाई तीनों में है? नो। 3 तीनों में है? नो। 2 तीनों में है? नो। तो एक्स इज अ फैक्टर, कॉमन फैक्टर। ओके, पर हम क्योंकि बुक को कर रहे हैं सॉल्व, तो हम उसी के मेथड के जरिए चलेंगे, अपनी मर्जी नहीं कर सकते। एक्स वाई, यहाँ पे एक्स पड़ा है और वाई पड़ा है और कुछ नहीं, माइनस, ठीक है। यहाँ पे 3 पड़ा है, एक्स पड़ा है और एक्स पड़ा है, समझ रहे हैं कैसे, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस प्लस यहाँ पे 2 पड़ा है और एक्स पड़ा है। तो अब देखें इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा है, आपको पता चल गया होगा कौन सा है, कि हम तीनों में देखें कौन सी चीज़ कॉमन है, तो एक्स एक इधर भी है और एक एक्स इधर भी है, तीनों में एक एक्स पड़ा हुआ है, तो बस टेकिंग कॉमन आउट फैक्टर। ओके, तो टेकिंग मोस्ट कॉमन फैक्टर आउट इस तरह लिख लीजिएगा। इनमें से x अगर हम बाहर निकाल लें तो इस चीज़ में क्या बचा, x से कट गया, क्या आया y माइनस ये वाला 3, ये x इस x से कट गया, क्या बचा x प्लस 2 तो नहीं कटेगा, 2 आ गया, x से कट के
खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। बस हमने आगे लिख देना है द कॉमन फैक्टर फ्रॉम दिस इक्वेशन इज x, ठीक है। और ये अगर आप चाहें सॉल्व करके चेक करना तो वही मेथड है, फिर चेक कर लीजिए एक्स वाई माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 2x का 2x। तो क्वेश्चन बन रहा है, हमने सही किया। अगर आपको ये थोड़ा राक्षस टाइप लग रहा है लास्ट वाला पार्ट, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये भी बेहद ईजी है। बस हमने क्या करना है, अपने स्टेप्स को फॉलो करते जाना है और क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व होगा इंशाल्लाह। लेट्स कंटिन्यू। ओके, पहली क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका भी रफ आंसर लिखने की ट्राई करते हैं, सिर्फ ट्राई, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी लग रहा है पर है बहुत ईजी। 3 तीनों पे जाता है, 3 3 द 9 3 5 द 15, तो 3 तो भैया पक्का कॉमन फैक्टर है। उसके बाद ए स्केयर, ए और ए, एक दफ़ा ए तो तीनों में है, फिर बी स्केयर और बी भी तीनों में है। तो आई थिंक सो 3ab इज द फाइनल कॉमन फैक्टर आंसर, ठीक है। कॉमन फैक्टर का ये आंसर है। शुरू करते हैं। 3, उसके बाद ए, उसके बाद फिर से ए, ठीक, और बी, यानी हमने इसको इस तरह लिख लिया 3ab, ठीक है। ये वाला माइनस ये आ गया, 9 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 3, 3 3 द 9, ठीक है। ए, ओके, ए, और उसके बाद बी का स्केयर है, एक दफ़ा बी और फिर से बी। अब जगह कम है तो मैं थोड़ा सा हेल्प लेने के लिए नीचे लिख लेता हूँ, एंड आई होप सो आपको समझ आएगी, डोंट वरी। प्लस यानी ऐसे जाते जाते, या इधर लिखा हुआ है, ये प्लस जो है ना, समझे यहाँ लिखा है, ठीक है। जगह बचाने के लिए नीचे लिख रहा हूँ। 15 की जगह लिख सकते हैं 3 × 5, 3 5 द 15, ओके। ए भी है, ओके, ए और क्या है, बी। अब ये 3 इक्वेशंस हैं, ठीक है। इन तीनों में आपने कॉमन फैक्टर निकालना है कि कॉमन क्या है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग 3 इज कॉमन, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तीनों में 3 पड़ा हुआ है। उसके बाद आगे देखें तो ए एक इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद ये वाला एक बी इसमें भी है, एक बी इसमें भी है, एक बी इसमें भी है। तो कोई भी बी पकड़ लीजिए, एक कॉमन आ गया। फिर वही बात इंग्लिश में लिखेंगे, टेकिंग कॉमन फैक्टर्स आउट, और क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। 3 कॉमन आ गया, जी आ गया, ए कॉमन आ गया, ओके, बी कॉमन आ गया, दैट्स इट। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 3 से कटा, ए से कटा, बी से कटा, इस पूरी चीज़ की जगह क्या बचा, ए माइनस 3 3 से कटा, ये वाला 3 आ गया यहाँ, ए से कटा, बी से कटा, एक बी बच गया, लिख दिया, ये वाला प्लस। 3 3 से कटा, 5 आ गया, ए से कटा, बी से कटा, दैट्स इट, खत्म। और आगे हमने लिख देना है सिंपली कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 3ab, दैट्स इट। और ये हमने पहले ही सोच लिया था, हम जीनियस हो गए हैं, थोड़े से समझ रहे हैं चीज़ों को। या अगर आप चेक करना चाहें फिर वही बात कि ये आंसर सही आया कि नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 3 1 द 3, ए स्केयर बी, यानी ये 3ab जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 3a स्केयर बी। ये वाला माइनस ये आ गया, 3 3 द 9, ए बी स्केयर, ठीक, प्लस 3 5 द 15, ए बी। तो बिल्कुल सही लग रहा है, बिल्कुल सही होगा। तो होपफुली आपको सारी की सारी यहाँ तक समझ आ गई होगी। कहीं भी डाउट हो वीडियो को पीछे करके देखिए, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए हैं तो 1 या 2 दफ़ा अपने हाथों से इनको गुजारना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि तभी हमें मैथ्स आता है। एंड आई होप सो आई एम हेल्पिंग यू क्वाइट वेल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।